हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सुंदर सोनोनिया और आप सबका मेरी फार्मेसी सुंदर चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले डिहाइड्रेशन के बारे में, यानी कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, उसके कारण कौन से हैं, लक्षण क्या है और उसके उपचार कौन से हैं, कौन सी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं और हमें खान पान की कौन सी चीज़ें हमें खाने में ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है और कौन से प्रिकॉशन और प्रिवेंशन टिप्स फॉलो करने हैं, इस बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए और जानते रहिए डिहाइड्रेशन क्या है। चलिए जानते हैं डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर में पानी और आवश्यक लवण यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर से अधिक मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है और पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं लिया जाता। चलिए जानते हैं डिहाइड्रेशन के कारण कौन से, यानी कि कॉजेज ऑफ डिहाइड्रेशन। पहला है अधिक पसीना आना, यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग। नॉर्मली गर्मियों में ज़्यादा शारीरिक गतिविधि करने पर हमें ज़्यादा पसीना आता है, यानी कि ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाता है। और दूसरा है कम पानी पीना। शारीरिक ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। जब हम शरीर की ज़रूरत के अनुसार पर्याप्त पानी नहीं लेते तो पानी की कमी महसूस होती है। और थर्ड है डायरिया और उल्टी। नॉर्मली ज़्यादा दस्त और उल्टी से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और चौथा है बुखार, यानी कि फीवर। तेज़ बुखार के कारण शरीर में पानी की कमी हो सकती है। फिफ्थ है अत्यधिक पेशाब आना। नॉर्मली डायबिटीज़ या कुछ दवाओं के कारण हमें ज़्यादा पेशाब यानी कि यूरिन पास होता है। इसके लिए हमें याद रखना है कि ये सब डिहाइड्रेशन होने के कारण है। तो चलिए जानते हैं डिहाइड्रेशन के लक्षण कौन से, यानी कि सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। पहला है तेज़ प्यास लगना, मुंह और जीभ सूखना, पेशाब का रंग गहरा होना और कम आना, थकान और कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना या सिर दर्द होना, स्किन का रूखा और लचीलेपन में कमी होना, बच्चों में रोते समय आंसू न आना और चिड़चिड़ापन, ऐसी लक्षणें दिखाई देती है। चलिए जानते हैं डिहाइड्रेशन से बचाव और उपाय कौन से हैं इसके बारे में। डिहाइड्रेशन को रोकने और ठीक करने के लिए कुछ आसान और लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। ये उपाय हल्के डिहाइड्रेशन के साथ साथ गंभीर मामलों में भी मदद कर सकते हैं। चलिए पहले जानते हैं घरेलू उपाय, यानी कि होम रेमेडीज फॉर डिहाइड्रेशन। पहला है पानी की सही मात्रा लें। दिन भर में हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना है, खासतौर पर गर्मियों की सीज़न में। नॉर्मली एक ग्लास 250 ml का होता है, तो हमें डेली 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। और गर्मी के टाइम हमें नॉर्मली दिन भर 2 लीटर से लेकर 3 लीटर पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज या ज़्यादा पसीना आने पर हमें पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगर प्यास न भी लगे तो हमें नियमित रूप से पानी पीना है और हमें डेली पानी पीना है। हर आधे घंटे में घुट घुट कर पानी पीना है और हमें पानी नीचे बैठ के पीना है। ये हमें सब पानी की सही मात्रा लेने से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा जो हाइड्रेशन है वो ठीक कर देता है। सेकंड है ओआरएस का घोल का सेवन करें, यानी कि ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करता है। और दूसरा है घर पर ओआरएस बनाने की विधि कैसे, इसे हम जानते हैं। नॉर्मली एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिला के पिए। यह शरीर में पानी की कमी को तेजी से पूरा करता है। थर्ड है नारियल पानी पिए। नारियल पानी नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है और ये डिहाइड्रेशन से तुरंत राहत देता है। फोर्थ है छाछ और नींबू पानी ले। छाछ यानी कि बटर मिल्क शरीर को ठंडा रखती है और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करती है। नींबू पानी में चीनी और नमक मिलाकर पीने से शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। फिफ्थ है फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। पानी वाले फल जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, कलिंगड़ है, संतरा है, अनानास और खीरा, इसे हम डेली खाने में इस्तेमाल करना है। हरी भरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक है, मेथी, लौकी, टमाटर, इसे हम खाने में यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ है घर की बनी लस्सी और जूस पिए। नॉर्मली आम पन्ना यानी कि कच्चे आम का जूस, बेल का जूस, गन्ने का जूस और दही से बनी लस्सी शरीर को ठंडा रखती है। सेकंड है मेडिकल उपचार, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन। पहला जानते हैं हल्का डिहाइड्रेशन के बारे में। जब हल्का डिहाइड्रेशन होता है तो घरेलू उपायों से ठीक हो सकता है। अधिक पानी और ओआरएस ले। हल्का पौष्टिक और पानी वाला आहार ले, यानी कि वाटर इंटेक ज़्यादा मात्रा में लिए। सेकंड है गंभीर डिहाइड्रेशन, यानी कि सीवियर डिहाइड्रेशन। जब भी हमें सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। अस्पताल में नॉर्मली इंट्रावेनस यानी कि आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है। पेशाब कम आना, ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, उल्टी या बेहोशी आना खतरनाक संकेत हो सकते हैं।
थर्ड है डिहाइड्रेशन से बचने के तरीके यानी कि प्रिवेंशन टिप्स। पहला है पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। दिन में हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है और गर्मी खासकर गर्मियों के सीज़न में हमें 2 लीटर से लेकर 3 लीटर तक पानी दिन भर पीना है। और ख़ासकर गर्मियों और में ज़्यादा शारीरिक श्रम के दौरान भी हमें पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हम कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं या फलों के जूस भी ले सकते हैं। और सेकंड है धूप में कम समय बिताएं। बाहर निकलते समय हमें छाता या टोपी पहनना है और हमें जो भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम कर सकते हैं। और दोपहर की जो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप में हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हमें छाता और टोपी पहन के ही जाना चाहिए। शराब और कैफ़ीन कम करें, ये शरीर में पानी की कमी बढ़ाते हैं, इसके लिए हमें शराब और कैफ़ीन से बचना है। ढीले और हल्के कपड़े पहने यानी कि हमें कॉटन के और लूज़ कपड़े पहनना चाहिए। शरीर को ठंडा रखने के लिए सूती कपड़े पहने। खास खान पान का सही समय रखें और सही खान पान लीजिए। गर्मियों में भारी और मसालेदार भोजन से बचें और हमें हल्का और लाइट खाना लेना है। वाटर इंटेक वाली चीज़ें हमें ज़्यादा मात्रा में लेनी है। अगर सही सावधानी बरती जाए तो डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है और शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल फार्मेसी सुंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लाते रहेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगली बार हम आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।